हाय नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का वीडियो लिब्रेंस के बारे में है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी इन माय जर्नी। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए। कीप गिविंग मी ब्लेसिंग्स। और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी नई वीडियोज़ भी पहुँच सकें। What is the basic philosophy of Librance? Librance का जो बेसिक फिलोसॉफी है वो है टू सीक हारमनी। जहाँ भी ये रहेंगे वहाँ ये बैलेंस चाहते हैं, ये हारमनी चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे इनका जो इमीडिएट एनवायरनमेंट हो, वहाँ ये हमेशा पीस चाहते हैं। इनको क्योस पसंद नहीं होता और इनको एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं जिससे इनको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिले, चाहे वो कोई बुक क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान क्यों ना हो। ये उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करते हैं जहाँ से इनको कुछ सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनकी बेसिक पर्सनालिटी की। तो सबसे पहले इनके फिजिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं। दे हैव वेरी गुड एंड बैलेंस्ड फीचर्स। इनके जो चेहरे पे सबसे नोटिसेबल चीज़ होती है वो होते हैं इनके काम एक्सप्रेशंस। एक लिब्रन बहुत ही भड़का हुआ होगा, बहुत गुस्सा आ गया होगा, लेकिन समहाउ अ लिब्रन विल मैनेज सोबर एक्सप्रेशंस। ये कभी भी ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते। बहुत गुस्सा भी आया है, बहुत दुख पहुंचा है इनको, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, चेहरे पे फिर भी एक मंद मंद मुस्कान जो है वो खिलती रहती है इनकी। और लिब्रन्स की प्रोपोर्शनेट बॉडी होती है, इनके बैलेंस्ड फीचर्स होते हैं और इनका जो कम्प्लेक्शन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शुक्र। तो इसीलिए ये गोरे होते हैं। बट अब ऐसा नहीं है कि हर लिब्रन गोरा होगा। मोस्ट ऑफ द लिब्रन्स हैव फ्लॉलेस स्किन और इनका एक हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। ये सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो सेल्फ केयर इनके चेहरे से, इनकी बॉडी से दिखता भी है। लिब्रन्स आर इंटेलिजेंट, दे आर गुड एट आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स ये बिना मतलब के नहीं करते हैं, ये किसी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट कैरी करेंगे। यू कैन कॉल इट अ हेल्दी डिबेट। एक हेल्दी डिबेट करना इनको पसंद होता है। और ये ब्यूटी लवर्स हैं, ये आर्ट लवर्स हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट और ख़ुद भी बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। कोई भी ऐसा आर्ट नहीं होता जो इनमें ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। शायद वो जो एक सेइंग है वो इन पे फिट बैठती है। ये मास्टर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस सब्जेक्ट को ये चुनते हैं उस पे ये मास्टरी भी हासिल करते हैं। बट इनमें बहुत सारा टैलेंट पड़ा होता है, बहुत टैलेंट होता है इनमें। कोई भी ऐसा लिब्रन नहीं होगा जिसको म्यूज़िक से प्यार नहीं होगा, जिसको ब्यूटी से प्यार नहीं होगा, जिसको पोइट्री से प्यार नहीं होगा। ये वीनस की लॉर्डशिप है जिसकी वजह से जो लिब्रन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, ये ब्यूटी लवर्स होते हैं, पोइटिक टैलेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है और दे आर इजीली अट्रैक्टेड बाय ऑपोजिट सेक्स। और जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं वो भी इनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जो लिब्रन फीमेल होगी उसके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे और लिब्रन मेल के फीमेल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, जबकि ये बहुत शाई साइन है और ये बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सिंबल ऑफ लिब्रन्स इज द बैलेंस, जिसे तराजू कहते हैं, वो इनका सिंबल होता है। द बैलेंस, द स्केल्स। तो उस सिंबल की वजह से ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी बार दो ऑप्शंस में फंस जाते हैं। आप इनको ऑप्शंस दोगे, ये उस ऑप्शंस में डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि शुड आई टेक दिस साइड और दैट साइड। और इनके सिंबल का जो इन पे असर होता है वो ये होता है कि ये कभी भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करते, ना खुद किसी के साथ इनजस्टिस करते हैं। इन केस इनको लगता है कि इनसे किसी को इनजस्टिस हो गया इनकी तरफ से, तो ये बहुत ज़्यादा गिल्ट प्रोन रहेंगे और माफ़ी मांगने में भी पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे ज़्यादा दुख भी इनको तभी होता है जब इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हो गई, इनके साथ पार्शियलिटी हो गई। ये हमेशा एक, मैंने जैसे बताया कि बैलेंस बना के चलने वाले हैं। इनको कहीं ज़्यादा तो कहीं कम ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं है। ये हर एक के साथ न्यूट्रल रहते हैं। आप इनसे कोई व्यू मांगोगे तो किसी पे भी, चाहे पॉलिटिक्स पे आप व्यू मांग रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट पे इनका व्यू लेके देखिए। अगर इनका मून लिब्रा में है तो जो इंसान का मून लिब्रा में होगा वो इंसान कभी भी एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ नहीं देगा। वो एकदम से, जैसे कई लोग होते हैं ना, आर या पार वाले लोग होते हैं, ये उस तरीके के व्यूज़ कभी नहीं देंगे। इनका व्यू बहुत ही बैलेंस्ड होगा और न्यूट्रल होगा। दे नेवर गो टू एक्सट्रीम। बिकॉज ऑफ बीइंग रूल्ड बाय एयर एलिमेंट,
लिब्रन्स आर एनालिटिकल, दे आर सेल्फ क्रिटिकल ऑल्सो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, सेल्फ प्रेज भी करते हैं लेकिन सेल्फ को क्रिटिसाइज भी करते हैं ये लोग, और ये पैराडॉक्सिकल होते हैं। आज एक लिब्रन जो बात कर रहा है, कल उसी से एक टोटली ऑपोजिट स्टेटमेंट दे सकता है लिब्रन, कल अपनी ही स्टेटमेंट को अपोज करेगा और आप सोचोगे ये तो कल ये बात कह रही थी, आज इसको क्या हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा सोच के किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, एंड दे आर मूड ड्रिवन ऑल्सो। हवा कभी भी कहीं से भी चलती है, जो अनिश्चितता है वो हवा का स्वभाव है, तो इस वजह से इनका भी जो स्वभाव है वो एक जैसा नहीं रहता। दो बेसिक नेचर ऑफ एवरीवन रिमेन्स द सेम, लेकिन इनको मूड स्विंग्स होती हैं, ये समय के साथ बदलते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये दूसरों की राय लेके कोई भी काम करते हैं, ये एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए दूसरे लोगों की गाइडेंस सीख करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ लिब्रा साइन। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ है दे आर वेरी गुड एट आर्ग्यूमेंट्स विच मेक देम वेरी गुड लॉयर्स। बहुत अच्छे लॉयर्स बनते हैं इस क्वालिटी की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि दे आर वेरी लॉजिकल बाय माइंड। आप इनके सामने झूठ बोल रहे हो और आप सोचते हो कि ये आपको पकड़ेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दे ऑलवेज हैव देयर फिल्टर्स ऑन। आप इनको कोई बात बता रहे हो, ये साइमल्टेनियसली आपकी बात भी सुन रहे हैं और आपकी बात को फिल्टर भी कर रहे हैं कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है। हो सकता है ये आपको मुंह पे ना बताएं, बट दे आर वेरी गुड एट डिटेक्टिंग लाइज। तीसरी चीज़ है इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि दे आर वेरी वेरी आर्टिस्टिक। wherever they go they spread love, they are engaged in art। इनका जो घर होता है वहाँ पे भी इनका जो आर्ट है दिखता है, कुछ ना कुछ पेंटिंग वगैरह बना के रखते होंगे, इसीलिए ये फाइन आर्ट्स में भी सक्सेसफुल रहते हैं। एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन, एज अ पोइट ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अगली चीज़ आ गई कि ये किसी के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। इनको इनजस्टिस खुद के लिए भी पसंद नहीं है और ये किसी और को भी हर्ट कभी नहीं करते। ये ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्यूटी को ही अप्रिशिएट करते हैं, दे अप्रिशिएट ब्यूटी विद ब्रेन। लिब्रन्स की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इनके ऑरा में कि एवरीबडी फॉल्स इन लव विद देम। जो भी इंसान इनके कंटेक्ट में आएगा उनको इनसे प्यार ज़रूर होगा। अगर कोई लिब्रा बॉस है तो उसके एम्प्लॉयज़ को उस पर क्रश रहेगा, और अगर लिब्रा एम्प्लॉय है तो बॉस को उस पर क्रश रहेगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, बिकॉज ऑफ लॉर्डशिप ऑफ वीनस दे आर इजिली अट्रैक्टेड बाय पीपल एंड पीपल इन टर्न गेट अट्रैक्टेड बाय देम। अब बात आती है लिब्रेंस की वीकनेसेस की। तो इनकी सबसे पहली जो वीकनेस है वो ये है कि दे कांट मेक फर्स्ट मूव, दे आर वेरी शाय। तो अगर आप किसी लिब्रेन के प्यार में हैं तो प्रपोज आपको ही करना पड़ेगा। लिब्रेन कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करते। हाँ, आप जब फर्स्ट मूव करेंगे तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन फर्स्ट मूव एक लिब्रेन कभी भी नहीं करेगा। दूसरी चीज़ है कि लिब्रेन्स आर न्यूट्रल। समटाइम्स इट इज़ गुड टू बी न्यूट्रल, बट देर आर टाइम्स व्हेन वी हैव टू टेक साइड्स। कभी हमें पक्ष लेना भी पड़ता है, सही का पक्ष लेना पड़ता है गलत को डिस्करेज करने के लिए। ये वो काम नहीं करते और ये करना चाहिए। मुझे लगता है ये इनकी वीकनेस है, इनकी पर्सनालिटी की। आपको कभी पक्ष लेना भी पड़ता है क्योंकि वो उस समय के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत क्रूशियल होता है। नेक्स्ट चीज़ है कि ये कभी प्लीज़ कर देते हैं किसी को। लाइक आप तैयार हुए हो, आप इनको पूछोगे कि आप कैसे लग रहे हो। आप चाहे अच्छे नहीं भी लग रहे हो, ये आपका दिल रखने के लिए आपको कहेंगे येस यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, इट्स ओके, ये वो। ऐसा नहीं है कि ये आपको प्लीज़ ही करना चाहते हैं, बट ये किसी इंसान को हर्ट नहीं करना चाहते बिकॉज दे देमसेल्व्स आर वेरी सेंसिटिव। आप इनकी तारीफ किस तरीके से कर रहे हो या इनको क्रिटिसाइज किस तरीके से कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसी तरीके से इनको लगता है कि मैं हर्ट हो जाता हूँ तो सामने वाले को भी मैं हर्ट नहीं कर सकता कुछ भी बोल के। अगर आप इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो तभी ये आपको सच सच बताने की कोशिश करेंगे, और वो जो कोशिश होगी ना वो बहुत ट्विस्टेड होगी, बहुत घुमा फिरा के आपको सच बताएंगे और शायद वो सच आपको सामने भी ना आए, आपको पता भी ना चले ये क्या कहना चाहता है। ये सीधी स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको सच नहीं बताएंगे। अगली चीज़ है कि ये हमेशा ऑप्शंस में कंफ्यूज रहते हैं। आपको अगर कोई लिब्रन इंसान को पहचानना है या लिब्रा बच्चे को पहचानना है कि क्या इसका मून लिब्रा है, तो आप उसके सामने दो जूसेस रख दो। एक लिब्रन होगा
वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। बेशक उसको उनमें से एक वो पहले कहता है कि उसे ज़्यादा पसंद था एक फ्लेवर, वो 2 फ्लेवर्स अलग अलग तरह के आप इनके सामने रखोगे या 2 बुक्स रख दो कि तुम्हें कौन सी बुक अभी पढ़नी है, ये इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे मुझे कौन सी बुक पढ़नी है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये झूठ बोलते हैं कभी कभार। झूठ बोलने का रीज़न किसी को हर्ट करना नहीं है, ना ही झूठ बोलने का रीज़न ये है कि ये डरपोक हैं। ये डरपोक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि कई लोग इनकी सोबर पर्सनालिटी की वजह से सोच लेते हैं कि ये डरपोक है, ये बोल नहीं सकता, ये आपसे ज़्यादा बोल सकते हैं, ये बहुत बोल सकते हैं, लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। ये सिर्फ कोई झूठ भी बोलेंगे तो उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि टेम्परेरी कोई किसी बात से शांति बन रही है तो उस शांति को बनाए रखो। एंड दे आर वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कभी कभार अपनी जो असर्टिवनेस है वो दिखाना भी ज़रूरी है। हर बार आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो सामने वाला तो आपके सर पे चढ़ के डांस करेगा, नाचेगा। फाइनली इनकी ये वीकनेस होती है कि ये इनडिसाइसिव होते हैं, डिसीशंस बहुत आसानी से नहीं ले पाते। इनको किसी ना किसी की अपने की सलाह की ज़रूरत होती है और इस चीज़ का कई लोग फ़ायदा ले लेते हैं, इनको गलत दिशा में गाइड कर सकते हैं, बट दे आर एनालिटिकल इनफ टू स्क्रूटिनाइज एवरी। नाउ लेस नाउन फैक्ट्स अबाउट लिब्रन्स। लिब्रा पर्सनालिटी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कम लोगों को पता होती है कि ये बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के होते हैं। नो मैटर हाउ मच द फाइट इज स्ट्रेस्ड, no matter how extreme it went, but Libran will be the first to make the first move in fight. फाइट में जो कॉम्प्रोमाइज़ करने का फर्स्ट मूव है, पहला कदम है, वो हमेशा एक लिब्रन लेता है। ठीक है, ये बहस करेंगे, सामने वाले को बहुत देर तक बहस को लिंगर ऑन करेंगे, बहुत कुछ बोल भी देंगे, लेकिन ये अपने मन में जो इल विल है वो नहीं रखते और इनको लगता है कि एनवायरनमेंट जितना कंफर्टेबल रहे मुझे इस इंसान के साथ उतना सही है। और ये कभी भी शर्म नहीं करते अपने दुश्मन को भी बुलाने में। दूसरी चीज़ ये है कि व्हेन वीनस इज़ इल प्लेस्ड, किसी लिब्रा राशि के इंसान का जो वीनस है वो ख़राब हो गया है, किसी डेबिलिटेटेड कंडीशन में है, तो वो इंसान इतना अनोइंग इंसान बन जाता है कि वो आप उससे कोई बात कर रहे हो तो वो हर बात का आपको अपोजिट बताएगा। वैसे भी नॉर्मली भी लिब्रेंस में ये चीज़ होती है, लेकिन वीनस अगर वेल प्लेस्ड है तो फिर एक पॉजिटिव तरीके से बताते हैं। जैसे आप एक लिब्रेन की अगर तारीफ़ भी कर रहे हो, लाइक आपने कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो लिब्रेन का आगे से रिएक्शन थैंक यू या स्माइल नहीं होगा। लिब्रेन आपको आगे से कुछ ऑपोजिट बताएगा, हाँ मैं सुंदर तो हूँ बट ये जो एक्नी हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, इनकी वजह से अब मैं उतनी सुंदर नहीं रही। तो ऐसा कुछ कह के ये उस चीज़ को ऑपोजिट ज़रूर करेंगे। और यही वीनस जब ख़राब हो गया, वो तो बहुत ही अनोइंग इंसान होता है, वो हर बात का ऑपोजिट ही करेगा और नेगेटिव वे में करेगा। नेक्स्ट चीज़ है कि लिब्रेंस को या तो मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं। अब मिठाइयाँ ये ज़रूरी नहीं है ट्रेडिशनल वाली मिठाइयाँ, कोई भी मीठा, चॉकलेट्स खाना पसंद होगा, मीठा किसी भी फॉर्म में इनको पसंद होता है। और कभी एक्सट्रीम में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिसलाइकिंग होती है मीठे के लिए। लिब्रेंस आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट ये अपने दोस्तों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी खुशियों के लिए, अपने छोटे छोटे काम के लिए भी। और अगली चीज़ है जो कम लोग इनके बारे में जानते हैं कि नो मैटर व्हाट दे हैव गॉन थ्रू, इनके साथ कुछ भी बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एक चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो सब कुछ छिपा देती है। वो बहुत ही हीलिंग स्माइल होती है, बहुत ही सूदिंग स्माइल होती है। ये अपनी स्माइल से अपने अंदर जो भी तूफान चल रहा है उसको बहुत अच्छे से हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि ओकेजनली कोई लिब्रन अब्यूजिव हो जाता है। ओकेजनली, इट हैपन्स वेरी ओकेजनली। जब आप इस इंसान को, लिब्रन को इतना इरिटेट कर रहे हो, एक कंटिन्यूस पोकिंग चल रही है, कंटिन्यूसली इसको इरिटेट किया जा रहा है, तब लिब्रेंस हार्श और ब्रूटल होते हैं और तभी ये लिब्रेंस कभी कभार अब्यूज़ भी करते हैं, वरना अब्यूजिव वर्ड्स तो लिब्रेंस के मुंह से कभी भी सुनने को नहीं मिलते। अगर कोई लिब्रेन ऐसा है तो समझ जाइए कि उसको बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रोवोकेशन मिलता है घर में, तब जाके वो ऐसा बना है। चाहे वीनस इनको अच्छा है, नहीं है, मून किसी भी, चाहे 6th हाउस में है, 8th में है, 12th में है, बट अगर वो लिब्रा में है तो वो इंसान सोबर होगा और उसको उस लेवल तक पहुंचाया गया होगा
कि वो इस तरीके की लैंग्वेज बोल रहा है। बहुत ही गुस्सा जब इनको दिलाया जाए, इनको लगता है कि इनके किसी लव्ड वन के साथ इनजस्टिस कर दी हुई है, उस वक्त इनके अंदर का जो पराक्रम है वो जागता है। उस वक्त ये हाश होते हैं, उस वक्त ये एक वॉरियर की फॉर्म में होते हैं। अपने लिए ये कभी नहीं लड़ते, दूसरों के लिए लड़ते हैं। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है लिब्रेंस की, कि आप लिब्रेंस के जो रूम की सेटिंग चेंज कर दो इनकी परमिशन के बिना, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। हर किसी को आता है, मेरा रूम कोई मुझे बिना पूछे चेंज कर दे, चाहे वो मेरा कितना भी अपना है, तो नेचुरली आई विल ऑल्सो रिएक्ट। लेकिन इनकी अगर आप एक सुई भी यहाँ से वहाँ करते हो, इनका छोटा सा पेज भी आप मिसप्लेस कर देते हो, एक तो ये समझ, इनको पता चल जाता है इनकी किस चीज़ को कोई छेड़ के गया, और फिर इनका बहुत ही बुरा रिएक्शन होता है, इनका पूरा मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ये एक अपने ही मूड में होते हैं और इनके रूम में चीज़ें भी वैसे ही प्लेस्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूड। अगर लिब्रा को एक वीक पढ़ाई का मूड आ गया, उसको पढ़ने का मन कर रहा है, लिब्रन इज रीडिंग ए नॉवेल और एनीथिंग, तो वो बुक वहीं की वहीं होनी चाहिए। लिब्रन बाहर गया, वापस आया, तो वो वाला ही पेज होना चाहिए, वही वाली बुक खुली होनी चाहिए, और रूम एज इट इज़ होना चाहिए जैसा वो छोड़ के। What is the secret of Librans? Librans का सीक्रेट ये है कि एक तो they are very romantic by heart, और दूसरा ये है कि if you want to convince them for something, तो अपना जो एटीट्यूड है, अपना जो एडमेंट बिहेवियर है, उसको अपनी पॉकेट में रखिए तो ये आपकी बात को समझेंगे। इनको सारे प्रॉज एंड कॉन्स बताइए एक सिचुएशन के, अगर आप इनको कन्विंस करना चाहते हैं तो सारे प्रॉज एंड कॉन्स, सारी डायमेंशन से लॉजिकली लाके इनको बताइए। When they will find you more intelligent than you and less rigid, they will be convinced, they will surrender. अब बात करते हैं लिब्रेंस की कंपैटिबिलिटी किन साइंस के साथ सबसे अच्छी होती है। तो इनकी कंपैटिबिलिटी जो बेस्ट है वो होती है एक्वेरियंस और जेमिनियंस के साथ। इनको शादी इनके साथ करनी चाहिए, अपने लिए एक्वेरियस और जेमिनाई का पार्टनर चुनना चाहिए, इससे इनकी जो लाइफ है बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद कैंसर, टॉरस, वर्गो, इनके साथ भी इनकी अच्छे रिलेशंस होते हैं, सब रहते हैं इनके साथ, लेकिन इतनी कोई खास लड़ाई भी नहीं होती। अब लिब्रा का नेचर ऐसा है कि ये बहुत एडजस्टेबल नेचर है, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, तो इनकी मोस्टली सबके साथ ही ये एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब ये गुरु की राशियों के साथ लाइक सैजिटेरियस एंड पाइसेस के साथ जुड़ते हैं, इनकी बहुत बनेगी, दे विल बी अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। लेकिन क्लैश कहाँ आएगा, जैसे देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये इन दोनों वाला क्लैश हो जाएगा। लिब्रा शुक्र की राशि है और पाइसेस और सैजिटेरियस देव गुरु की राशियाँ हैं, तो इन लोगों में मोस्टली एक क्लैश रहता है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट, इस तरीके का इनमें एक मेंटल क्लैश रहता है। ये अपनी सुपीरियॉरिटी शो करने की कोशिश कर देते हैं, कभी कभार एक साथ होते हैं, तो इनको ये मैच अवॉइड करना चाहिए। लिब्रेंस के जो डेटेस हैं वो है माँ लक्ष्मी और भगवान शिव। इनको लाइफ में कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, वैसे ही अपने बुद्धि के बल पे उस चीज़ से ओवरकम ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि बुद्धि भी साथ छोड़ दे, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो उस समय अगर ये माँ लक्ष्मी की शरण में जाते हैं और शुक्रवार के दिन ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः ये पाठ करते हैं, तो इनकी जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। दूसरी डीटी मैंने कहे इनके शिव भगवान हैं। शिव भगवान की इन पे नेचुरल कृपा होती है। जो भी शुक्र के बच्चे होते हैं, चाहे वो टॉरस हैं, चाहे वो लिब्रेंस हैं, भगवान शिव की पूजा ये नेचुरली ही करते हैं बचपन से। इनको एक फेथ होता है कि मेरी ये भगवान सुनेंगे, चाहे कोई सुने या ना सुने। बहुत सारे डिवोटीज जो हैं वो शुक्र की राशि के होते हैं, भगवान शिव के। तो इनको जब भी कोई मुसीबत आए, कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, कोई इमोशनल स्ट्रेस है, उस समय ये ओम नमः शिवाय का पाठ करें तो इनको एक असीम शांति मिलती है। लिब्रेंस का जो मूलांक है वो 6 होता है, 6, और जो लिब्रेंस का डे है वो फ्राइडे होता है। फ्राइडे या तो इनका बहुत अच्छा होता होगा या फिर बुरा होता होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ वीनस। और जो लिब्रेंस होते हैं इनको ऑफ वाइट शेड्स और पेस्टल शेड्स जिनको कहते हैं वो बहुत पसंद होती हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स इनको कभी भी पसंद नहीं होते और इनको यही कलर्स पहनने चाहिए। डार्क में इनको ब्लू पसंद होता है और ब्लू कलर इनको पहनना भी अच्छा लगता है, पहना हुआ भी सुंदर लगता है। तो ये वीडियो था लिब्रेंस के बारे में। आपको ये कैसा लगा, मेरी रीडिंग्स कैसी लगी, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं।
और जो लिबरेंस हैं वो मुझे लिख के ज़रूर बताएं, क्या ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट की हैं या नहीं की हैं, क्या एस्पेक्ट मेरी रीडिंग्स का आपके साथ मैच किया और क्या नहीं किया, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शंस में प्लीज़ कमी ना रखें। कीप ब्लेसिंग मी। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।